अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। मैंने पीछे वाली वीडियो में जो कि बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड थी, उनका नेक्स्ट पेपर था बिजनेस टैक्सेशन। मैंने उनको पिछली वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स की डेफिनेशंस बताई हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपके पेपर में मस्ट आता है वो है अथॉरिटीज़ का क्वेश्चन। आपके पास डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज़ होती हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 1 में शो हो रहा है, ये है FBR की अथॉरिटी। आपने FBR की अथॉरिटीज़, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, मैं बताने को तो वैसे आपको सिंपली बता सकता था कि अथॉरिटीज़ के नेम ये याद कर लो, लेकिन आप लोगों को क्योंकि मुश्किल ना पेश आए, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा काम याद करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने इन अथॉरिटीज़ में जो लाइनें कटवाने वाली थी उनको कटवा के छोटा करके अपनी तरफ से मैंने दिया, और प्लस साथ में ये भी बताऊंगा कि किस में कितने कितने आपने पॉइंट्स इंक्लूडेड करने हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसमें आपने इंट्रोडक्शन देखें, आपके सामने रहा। आपने इंट्रोडक्शन करना है। जो इस पेज के ऊपर आपको चीज़ कटवाने के लिए बोली गई है उसको काट दीजिएगा, बाकी आपने सारी चीज़ को याद करना है। इंट्रोडक्शन में मैं ये बता देता हूँ, FBR इसका मतलब क्या है। ये एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको कहते हैं। F मीन फेडरल, B मैंने बोर्ड और R मीन रेवेन्यू। ये क्या अदारा है? ये वो अदारा है जो पूरे मुल्क के टैक्स पेयर से क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका काम यही होता है कि टैक्स पेयर, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स बनाना, मुख्तलिफ लोगों को बताना कि जी आपकी इनकम क्योंकि इतनी हद तक चले गई है, अब आप टैक्स पेयर बन गए हो, अब आप गवर्नमेंट को क्या करो, टैक्स दो। यही इसका काम होता है। अब नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, आप नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन हो चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिन जिन पॉइंट्स को आपने करने हैं उनके ऊपर गुड लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, और जिन पॉइंट्स को आपने नहीं करना उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, और जिन लाइनों को आपने नहीं करना उन लाइनों को भी मैंने कटिंग की हुई है। ये पॉइंट्स FBR के शुरू हो गए हैं, आपने यही पॉइंट्स करने हैं। टोटल FBR के ना बहुत ज्यादा पॉइंट आपकी बुक में दिए होते हैं, मिनिमम 26 to 28 दिए होते हैं। तो मैंने इस बुक में आपको 15 to 18 बस टिक लगा के दिए हैं। आप सिर्फ उनको प्रिपेयर करें, इतने काफी ज्यादा होते हैं। तो इस पेज में भी वो यही बता रहा है कि FBR का क्या क्या रूल है, वो किस तरह करता है। मतलब इन पॉइंट्स को अब एक एक डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया कि FBR एक ऐसा अदारा है जो गवर्नमेंट की बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ टैक्स पेयर से क्या डिडक्ट करता है, टैक्स डिडक्ट करता है, कलेक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स देखें, आप अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव हो चुके हैं जो कि FBR से ही रिलेटेड है। इस पेज के एंड पर आपको 23 तक अपने पॉइंट्स शो हो रहे होंगे। इन पॉइंट्स में से जो आपने करना है उनको मैंने टिक लगाया हुआ है, जो आपने नहीं करना उनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। आप स्टूडेंट्स ने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, आपने पॉइंट्स जितने मैं दे रहा हूँ आप इतने ही पॉइंट्स कीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप ज्यादा पॉइंट याद करोगे तो वहां पे पेपर का प्रेशर इतना होता है, आपसे ये याद चीजें नहीं हो पाएंगी। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। आप स्टूडेंट्स देखें, आप इस FBR की अथॉरिटी के लास्ट पेज की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं हम। इस पेज के एंड तक आपको क्या नजर आ रहा है, आपके 28 तक पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपने पॉइंट नंबर 24 और 26 नहीं करना, इसके अलावा आपने पॉइंट्स करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन अथॉरिटी का, जो कि फर्स्ट अथॉरिटी मैंने आपको बताई FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपने इतने पॉइंट्स से करना है। ये 15 to 18 आपके पॉइंट्स हैं। मिनिमम आपने अपने पेपर के अंदर 15 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, इससे कम आपने कभी भी नहीं लिखने। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और एक बात याद रखिएगा, अगर पेपर वाला आपको FBR के रिलेटेड कुछ भी पूछ ले तो आपने ऊपर हेडिंग क्या देनी है क्वेश्चन में, वो आपने यही लिखना है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ FBR या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब नेक्स्ट अथॉरिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी नेक्स्ट अथॉरिटी की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं, जो कि आपकी अथॉरिटी है एपलेट ट्रिब्यूनल। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपको आएगा फंक्शंस ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। आप इसको ऐसे वो पूछ सकता है आपसे। अब एपलेट ट्रिब्यूनल होती क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अगर फर्ज करो स्टूडेंट्स, टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान में ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, टैक्स पेयर कहता है कि भाई मैं ना
इतना टैक्स दूंगा, और टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं भाई तेरे से इतना टैक्स कलेक्ट करना है, तो डिस्प्यूट हो गया ना, झगड़ा हो गया ना, तो वो झगड़ा हल करने की जो अदालत है, जो कोर्ट है, वो कोर्ट इन लॉ का क्या है आपका, वो है एपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसके फंक्शंस पूछ सकता है पेपर वाला, याद रखिएगा एपलेट ट्रिब्यूनल की दो चीजें होती हैं, एक अपील होता है, एक फंक्शंस होते हैं। अगर वो फंक्शन की बात करें तो आपने इस पेज के ऊपर आपको जितनी चीजें नजर आ रही हैं आपने ये सब करनी है। अगर कोई क्रॉस वाली आपको शो हो रही है तो कीजिएगा, वरना आपने इसको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, आप अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। इसमें आपको एक पैरा दिया हुआ है, इस पैरा को आपने सारा नहीं याद करना। मैंने इसमें से देखें कटिंग करवाई हुई है आपको, आपने इस कटिंग वाली लाइनों को काटें, बाकी आपने सारा लिखना है। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपसे ये सब चीजें नहीं याद होंगी, इसको वैसे ही कीजिएगा। ये सारी जो स्कीम आपको बता रहा हूँ अथॉरिटी याद करने की, ये तमाम बच्चे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो लाइक है, एवरेज है, चाहे वो कोई बच्चा पास होना चाह रहा है, तमाम बच्चे इसको फॉलो करें। जो जो चीज़ कटवा रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए कटवा रहा हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को भी पता है, देखो इस चैनल के थ्रू मैं सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो कि आप स्टूडेंट्स आसानी से याद कर लो। इसलिए आप स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियोस को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को गाइड करना है कि वो भी इस चैनल के थ्रू अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करें। अब नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इस पेज पे मूव ऑन आप हो चुके हैं। इसमें आपको फर्स्ट में डिसीजन नजर आ रहा है, इसमें मैंने जितनी लाइनें आपको करने के लिए बोली हैं उतनी आप कीजिएगा, बाकी काट दीजिएगा जितनी काटने के लिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ पेज के ऊपर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। इसमें देखें स्टूडेंट्स, मैंने कुछ लाइनें काटी हुई हैं, आप इसमें भी काटें, आपकी सहूलत के लिए काटी हुई हैं। इनको जो काटी हुई लाइनें इनका करने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये याद नहीं होंगी आसानी से। नेक्स्ट आपको प्रोसीजर आपका नजर आ रहा है, इसमें भी जो चीज़ कटिंग की हुई है उसको काटें आप, और बाकी चीज़ों को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करते हैं। ले स्टूडेंट्स, अब आपका जो पीछे वाला प्रीवियस जो पेज था वहां पे आपकी जो एपलेट ट्रिब्यूनल के फंक्शन थे, यानी कि वो जो अथॉरिटी थी आपकी, सेकंड अथॉरिटी आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट अथॉरिटी की बात करते हैं जो कि इसी से ही रिलेटेड है, वो है अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अपील का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करो, मैं आपको एक ना जनरल सी ना एग्जांपल देता हूँ। आपने ना यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में आपका केस लगा, आपने क्या किया, केस वो हार चुके हैं। अब आपके पास ना एक अपील करने का, आपके पास एक दायरा अख्तियार होता है, आपके पास एक हक होता है, राइट होता है कि आप ना इस केस के की अपील जो है ना वो नेक्स्ट किसी और कोर्ट में भी कर सकते हैं। वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, कोई सेशन कोर्ट आपकी हो सकती है। तो अपील का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करो टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट, इन दोनों में से कोई बंदा केस हार चुका है, वो चाहता है नहीं भाई मैं सच्चा था, मैं इसकी अपील करूंगा दोबारा, तो वो अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल में वो दोबारा अपील भी कर सकता है। ठीक है ना, उस अदालत में। तो इस चीज को, इस अमल को कहते हैं अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल। ये आपको पेपर में भी जब भी पूछेगा अपील का वर्ड साथ में लाजमी यूज करेगा। तो इस पेज के ऊपर मैंने जो कटिंग की हुई है उसको काटिएगा, बाकी जो चीजें याद करने के लिए उसको याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब आपका ये लास्ट पेज है अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल का। इसमें देखें, इसमें भी जो चीज़ आपने करनी है वो करनी है, मैंने उसको नहीं काटा हुआ, जिन चीज़ों को काटा हुआ है उसको आपने नहीं करना। ये आपकी यहाँ तक आपकी अपील टू दी एपलेट ट्रिब्यूनल खत्म हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो ये बताया है नहीं, वो CIR का, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का, उसके तो पावर एंड फंक्शंस आपने बताए नहीं। स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल सिंपल है, वो बुक से कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए टफ थी ना वो मैंने अज्यूम किया कि नहीं ये ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इनमें बच्चों को डिफ़िकल्टी हो सकती है, स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो उनको मुझे बताना चाहिए कि ये चीज़ें इतनी करो। देखो CIR वैसे मैं जर्नली आपसे शेयर कर देता हूँ। CIR का मतलब ये होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। देखो ये एक ऐसा अदारा होता है जो कि ना इसके अंडर आता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। तो इसका काम क्या होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ना इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो इस शहर में जाओ, हर एक शहर में ना इन्होंने अपना इस CIR के नेम से ना एक डिपार्टमेंट कायम किया होता है। तो ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर बाद में उसको सबमिट किसको करवा देते हैं, FBR को क्या करवा देते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि CIR जो है वो FBR का क्या है, एक सब ऑर्डिनेट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसके पावर एंड फंक्शन जितने भी आपको बुक में दिए हुए हैं उतने याद कीजिएगा। हाँ मिनिमम आपने 15 लाजमी करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ मिनिमम 15 लाजमी करने हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। जो FBR का क्वेश्चन है वो आपको ऐसे आएगा, पावर एंड फंक्शंस। CIR का क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, पावर एंड फंक्शंस।
अपील इसका एपलेट ट्राइब्यूनल का जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो आपका आएगा फंक्शंस ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, और दूसरा आपको आएगा अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल। ये 4 क्वेश्चन है, इनको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनके भी एग्जाम्स अच्छे हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।